हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, March 26, 1874 to January 29, 1963 was an American poet। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुई थी और वो एक अमेरिकन लेखक थे। His work was initially published in England before it was published in the United States। और इनकी जो कृतियाँ थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुई थी। Known for his realistic depictions of the rural life and his command of अमेरिकन colloquial speech। तो इनकी जो भी इन्होंने कृतियाँ लिखी थी वो रूरल लाइफ यानी मतलब गांव की जो लाइफ थी उससे बिल्कुल रियलिस्टिक थी। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था जैसे इनके साथ ही ये सब चीज़ें हुई हों और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वास्तविक चीज़ों को ये लिखते थे। Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes। और फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं वो क्या लिखते थे, वो सेटिंग्स लिखते थे रूरल लाइफ के बारे में और उसके साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स सोशल मतलब समाज में जितनी भी बुराइयां हैं अच्छाइयाँ हैं उन सब चीज़ों को वे बहुत अच्छे से लिखते थे। तो ये था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जीवन परिचय, आप कह सकते हो उनके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएम, यानी हमें इस पोएम में क्या समझाने की कोशिश की गई है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। तो ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी और सरल पोएम, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ही डीपर है। The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten up one's day up। तो ये पोएट जो हैं वो इसमें ये बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हैं वो हमारे जीवन को, हमारे एक दिन को कितना अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में पोएट हमें समझाते हैं। The message of the poem is to put into words by Robert Frost always a larger significance। इस पोएम में हमें यही समझाया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो the way of crow मतलब पेड़ पे कौन बैठा हुआ है, पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ है। शुक डाउन ऑन मी जो कि क्या कर रहा है, पेड़ को हिला रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो और जो बर्फ़ में जो धूल भरी बर्फ़ है वो क्या हो रही है, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ से नीचे कवि के ऊपर गिर रही है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो लेखक मतलब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो उसने क्या किया, पेड़ को हिलाया और जो भी वो बर्फ़ जो थी, धूल से भरी हुई बर्फ़ जो थी वो हेमलॉक ट्री यानी धतूरी के पेड़ से जब कवि के ऊपर गिरी तो उसने क्या किया, उसने उनके दिल को, उनकी मनोदशा को चेंज कर दिया। उन्होंने उनके मूड को चेंज कर दिया और उनका बाकी का जो बचा दिन था वो उसे ऐसे ही रोते हुए, दुख से भरे हुए ना गुजार के खुश हो गए और अपने दिन को उन्होंने बना लिया। तो वो यही कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।